वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। हम लोग आज फिर से आ चुके हैं एक नया टॉपिक लेकर। हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं। आज नया टॉपिक लेके आए हैं जो आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है सम संख्या। सम संख्या पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ाना है विषम संख्या। लेकिन सम संख्या में कुछ टॉपिक हम छोड़ दिए थे, उस टॉपिक को आज लेके आए हैं और इससे जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक होगा जो सम संख्या विषम संख्या से हम बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग सम संख्या विषम संख्या ये सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा बोर्ड पर देखिए क्या लिखा गया है। सम संख्या का रूप या व्यापक रूप। याद रखिएगा 2021 में पूछा गया था सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का रूप। फॉर एग्जाम्पल में ऐसा दिया गया था, इधर देखिएगा। पहला ऑप्शन में था P, उसके बाद B ऑप्शन में था 2P और C ऑप्शन में था 2P-1 और D ऑप्शन में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2M, यहाँ पे 2P हो जाएगा। P के जगह पे अल्फाबेट ABCD का आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में 2P था तो ये होगा। अब सोचिए ये बेसिक चीज किस तरह से पूछ दिया गया था, तो इसलिए आप सिर्फ बुक को फॉलो करते हैं तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन आप बेसिक से चलते हैं और बुक बनाइएगा तो आप बहुत ही अच्छे मैथ में बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सम संख्या का व्यापक रूप याद रखिएगा, ऊपर थोड़ा नहीं देख रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं। सम संख्या का रूप लिखा हुआ है, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है व्यापक रूप। या तो बोलिए सम संख्या का रूप या व्यापक रूप, ये दोनों आएगा तो याद रखिएगा। या तो कहिए 2M या 2P, अल्फाबेट का कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है जहां M कोई प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इधर देखिएगा, सम संख्या का जो व्यापक रूप था वो 2M था। अब यहाँ पे कह रहा है M के जगह पे प्राकृतिक संख्या डालने के लिए। अब प्राकृतिक संख्या हम आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ना, प्राकृतिक संख्या हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए कुछ प्राकृतिक संख्या इसमें रखिए, कुछ प्राकृतिक संख्या चेक करिए क्या आप इस पे रखते हैं तो हमेशा जो नंबर आता है वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। चलिए हम लोग इसको जांच करते हैं। देखो इधर, तो यहाँ पे मान लो M के जगह पे आप रखते हैं 1 तो सॉल्व करिएगा तो 2 आएगा। देखिए इवन नंबर सम संख्या है यहाँ पे देखिए। उसके बाद 2 × 2 देखिए 4, ये भी सम संख्या है। 2 × 3 देखिए 6। देखिए यहाँ भी सम संख्या रख लें, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आ रहा है रिजल्ट, सम संख्या आ रहा है। तो आप याद रखिएगा सम संख्या का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है 2M। नोट कर लिए ना कॉपी में और इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि 10th वाले बच्चे के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है कितने बार। तो याद रखिएगा सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2M होता है, जहां M कोई प्राकृतिक संख्या, आप वहां पे कहीं कोई भी नंबर रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो भी रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट विषम संख्या पे। देखिए विषम संख्या ओड नंबर, वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। मतलब आप जो डिवाइड सीखते हैं, जो भाग लगाते हैं 2 से और उसमें शेष बच जाता है, वैसे संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। ये भी कह सकते हैं जो 2 के पहाड़ा में नहीं आने वाला होगा वो विषम संख्या है। तो अब यहाँ पे विषम संख्या का डिफिनेशन था वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे हम 5 लिखे। अब हम चेक करेंगे जो 2 से करा विभाजित ना हो, डिवाइड करिए था 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आया 1। अब देखिए ये जो आया अब तो नहीं लगेगा, 0 से लगाइए, अब जो भी लगाते हैं ये तो शेष बच गया, तब मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में ऐसे 5 हो गया। तो अब हमको मालूम करना है कि विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुके हैं हम, जैसे में एग्जाम्पल में 1 3 5 7 और आगे बहुत सारा है। तो आप यहाँ पे बेसिक प्रथम कौन होता है, पहला कौन होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। तो आपको याद रहेगा तब ये ना बता सकते हैं आप, इसलिए कहा जाता है पहले आप बेसिक मजबूत करें उसके बाद
बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, उसके बाद आप हर एक एग्जाम में बैठिएगा तो अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा मैथ का। इसलिए याद रखिएगा बुआ लोग जो भी देखते हैं ये वीडियो, मैथ कम से कम सही से पढ़िए, हर एक कंसेप्ट का है कि आगे अभी बहुत कंपटीशन चल रहा है। याद रखिएगा अगर आपको आगे किसी से निकलना है तो वो अगर 2 घंटा मैथ पढ़ रहा है तो आप 4 घंटा में पढ़िए डेफिनेटली, लेकिन ईमानदारी से आप अच्छी तरह से आगे निकल जाएंगे। हमेशा पढ़िए, मोटिवेट होइए। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो पेरेंट्स के देखिए, पेरेंट्स के चेहरा देख के पढ़िए जो आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आप लोग उतना मेहनत करते हैं? जिस तरह से आपका पेरेंट्स मेहनत करते हैं उस तरह से क्या आप मेहनत करते हैं पढ़ाई में? इतना फी हर एक कुछ देते हैं, लेकिन आप सिर्फ अभी याद रखिए बुआ, आप जो भी आपका एज है वो पढ़ने का है और बिगड़ने का भी है। तो अगर अभी पढ़ लेगा आगे सिर झुका के तो एक दिन सबसे गांव में सबसे ऊपर, मतलब दुनिया में ऊपर सबसे सिर होगा। इसलिए अभी अच्छी तरह से पढ़ लो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विषम संख्या। तो वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे विषम संख्या था, बता दिए डिवाइड करके, यहाँ शेष बच गया, मतलब 5 जो है विषम संख्या है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जो प्रथम विषम संख्या होता है ना, प्रथम विषम संख्या वो 1 होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख दिए सबसे छोटी, या तो आप बोलिए सबसे छोटी, या प्रथम विषम संख्या जो होता है 1 होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे इससे रिलेटेड। अब चलते हैं, कह रहा विषम संख्या का व्यापक रूप। जिस तरह से आप सम संख्या का व्यापक रूप पढ़े हैं उसी तरह से विषम संख्या का भी व्यापक रूप होगा। तो विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2m-1 या 2p-1, जो आप m के जगह पे एज यू लाइक, आपको जो मन है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2m-1 यहाँ पे लिया गया। अब आप चेक करिए क्या ये सही में इस पे m के जगह पे जो आप वैल्यू रखते हैं उसको वैल्यू को रखने पर क्या वो विषम संख्या आ रहा है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2m-1 है, m के जगह पे 1 रखिए, तो 2 × 1-1। आप जानते हैं बोर्ड मास पढ़ चुके हैं, पहले मल्टीप्लाई का काम होगा था, 2 1 जा 2 -1 सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 1। अब मान लीजिए 2 रखिएगा, 2 × 2 और -1, 2 2 जा 4 -1 सब्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा 3। देखिए विषम संख्या आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? देखिए दैट मीन्स इसका क्या हो गया, ये सीमा रेखा, मतलब आप इसमें रखिएगा तो ये ओनली विषम संख्या आपको देगा। आप या तो सम रखे या विषम रखे, ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा? तो विषम संख्या देगा। तो ये आपका विषम संख्या का व्यापक रूप था। याद रखिएगा 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, सम संख्या का व्यापक रूप 2m और विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए गुणनखंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा 10th के एग्जाम में गुणनखंड से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब कहिएगा सर कैसे हम बताएंगे, कैसे आएगा कि बताएंगे? सब्र करिए, कुछ वक्त दीजिए तो हम जरूर हर एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, कुछ वक्त चाहिए हमको। चलिए तो यहाँ पे हम गुणनखंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि यदि कोई दी गई संख्या, सॉरी डबल लिखा गया है, यदि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है तो उस संख्या को उस दी गई संख्या का, यहां पे लिखा हुआ है, गुणनखंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल समझिए क्या कर रहा है, यदि कोई दी गई संख्या, फॉर एग्जांपल में मान लीजिए हम 6 जो है वो दी गई संख्या हम मान लेते हैं। दी गई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है, तो मान लीजिए कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है। क्या कर रहा है, यदि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या को, तो ये वाले संख्या को इस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। फिर से देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, यदि कोई दी गई संख्या, फॉर एग्जांपल हम 6 ले लिए जो दी गई संख्या है, उसके बाद कह रहा है कि किसी संख्या, मतलब यदि दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, मतलब मान लीजिए ये 6 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 6 से, तो कह रहा है यदि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या को, मतलब ये वाली संख्या को जो विभाजित हुआ, जो 6 से डिवाइड किए, 6 को डिवाइड किए थे, वो संख्या को उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो याद रखिएगा। अब देखिए हम बहुत सारा गुणनखंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहा है कि इससे क्वेश्चन
हर एक साल एक पूछता है जो निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। यहीं पे बच्चा सिर्फ याद रट लेता है, जो भाज्य संख्या ये है, अभाज्य संख्या ये, रटना नहीं है, याद रखना। मैथ कभी रटना नहीं है, मैथ को आपको कंसेप्ट चाहिए। जब इसमें कंसेप्ट रहेगा तभी आप हर एक एग्जाम में अच्छी तरह से सॉल्व कर पाइएगा। अगर चोरी करके, अगर रट के पास होते हैं तो आगे काम नहीं देगा। मैथ में कुछ सीखिए, कुछ करिए, तभी आप आगे अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गुणनखंड हम काहे ना 15-20 गुणनखंड करके देख लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से आ जाए क्या। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक लिया गया है, दिख रहा है आप लोग को, एक लिया गया है। इधर देखो, इधर, और कहाँ ध्यान है, इधर देखो, तुमसे बात कर रहे, इधर देखो। तो यहाँ पे एक, चलिए हम एक लिए। अब बताइए आप, एक है जो कौन कौन पारा में आता है, एक कौन कौन पारा में आता है। तो याद रखिएगा, एक जो है एक के पारा में आता है। तो देखिए हम लिख दिए, लेकिन दो, समझिए दो किस कौन कौन पारा में आता है। तो पहला दो कौन कौन पारा में आता है, एक के पारा में, उसके बाद दो के पारा में। याद रखिएगा, पहला एक के पारा में दो आता है और फिर दो के पारा में आता है। इसमें ऐसे ना कर देना जे एक के पारा में दो मरते में आता था, दो लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसमें हमको याद रखना है जो दो जो है वो कौन कौन पारा में आ रहा है। क्योंकि क्या कहा था, यदि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो हमको वो जो दो है, दो कौन कौन पारा में आ रहा है, हमको वो चेक करना है। तो चलिए हम दो पे बात करते हैं। तो आप जानते हैं दो, एक के पारा में तो सभी आएगा, तो एक के पारा में दो आता है और दो के पारा में भी दो आता है। चलिए, लेकिन यहाँ पे यह गलती मत करना जो दो के पारा में दो एक मरते में आता है, एक लिखेंगे नहीं, दो के पारा में आता है तो दो लिख देंगे। चलिए अब हम चलते हैं तीन पे। बताइए आप, तीन को एक से चेक करना, याद रखना कितना से, एक से चेक करना है। पहला क्या, तीन के पारा, सॉरी तीन, एक के पारा में तीन आता है, अरे एक के पारा में तीन आता है कि नहीं, आता है। अब कहिएगा सर जी हम लोगों के सर तो एक के पारा सिखावे नहीं किए। अरे आता है, एक के पारा में आता है, बोलिए तो हम सिखा देंगे। अब देखिए, तो हम तीन का चेक कर रहे हैं, तो आप चेक करिए क्या एक के पारा में तीन आता है, तो आता है। उसके बाद दो के पारा में तीन आता है, नहीं आता है, तो दो नहीं लिखिएगा, ब्लंडर हो जाएगा, दो लिखना ही नहीं है। दो लिखे कि बहुत तगड़ा झटका मारेगा ये मैथ और गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा गलती ना करें, आप समझे। तो तीन जो है एक के पारा में आया, दो के पारा में नहीं आया तो नहीं लिखो। अब दो के बाद तीन होता है, तीन के पारा में तीन आता है तो आता है, तो आप यहाँ पे तीन लिख दीजिए। चलिए अब हम चार पे चलते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से, तब समझ में आएगा। अब चेक करिए चार, पहला देखिए एक के पारा में चार आता है, लिख दो, आता है, लिख दिए। उसके बाद दो के पारा में चार आता है, आता है, तो दो लिख दीजिए, दो लिख दिए है, देखिए। अच्छा, अब तीन के पारा में चार आता है, नहीं आता है तो नहीं लिखिएगा, तीन के पारा में नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। अब चेक करिए, तो चार के पारा में आता है, तो हाँ देखिए चार के पारा में चार आता है, मतलब जो पारा में चार आता है वो लिख देना है, समझे। तो ये लिख दिए। अब पांच को चेक करते हैं। अब चेक करिए, तो एक के पारा में पांच आता है, आता है, लिख दिए। दो के पारा में पांच आता है, नहीं आता है, नहीं लिखे, देखिए। तीन के पारा में आता है, नहीं आता है, नहीं लिखे। चार के पारा में आता है, नहीं आता है, नहीं लिखे। लेकिन पांच के पारा में आता है, तो इसलिए हम पांच लिख दिए हैं। चलिए, तो हम लोग पांच तक देख लिए, आप लोग पांच तक देख लिए। अब सिक्स का चलते हैं, आई मीन फाइव के कर चुके हैं, सिक्स के देखते हैं। तो फिर उसी तरह से चेक करिए, किस तरह से, पहला आप याद रखिएगा, पहले एक से चेक करना है, कितना से, एक से। तो अब देखिए, बताइए एक के पारा में 6 आता है, आता है, तो हम लिख देंगे। दो के पारा में 6 आता है, आता है, दो भी लिख देंगे। तीन के पारा में 6 आता है, तीन भी लिख देंगे। अब बताइए 6 4 के पारा में आता है, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 4 नहीं आता है, नहीं लिखे। 5 के पारा में 6 आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। लेकिन 6 के पारा में 6 आता है तो लिख देंगे। वाह वाह, पकड़ा गया। आया कुछ समझ में?
नहीं है, फिर बता रहे हैं अभी बहुत सारा है, इसलिए हम एग्जाम्पल इतना लिए। उसके बाद हम ये सब आपसे बनवाएंगे आपसे। यहाँ देखो ध्यान से, तो चलिए 7 का चलते हैं। अब देखिए 7 बहुत खतरनाक आदमी, एकदम सीधा साधा आदमी, सिर्फ 2 ही को में आता है, अजीब है, लेकिन एकदम इसका इतिहास है अजीब। लेकिन याद रखिएगा यही सब बोर्ड में पूछा जाता है। चुपके चुपके इस सबको याद कर लेना, तब चुपके चुपके किसी को नहीं करना है, एकदम याद करके रखना है, तब आप मैथ का रिजल्ट अच्छी तरह से गिरा पाएंगे, समझे। चलिए तो इधर 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 आओ, इधर 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 देखो, तो 7, तो चेक करिए फिर। 1 के पारा में 7 आता है, आता है लिख देंगे। 2 के पारा में 7 आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे, लिखना नहीं, लिखेगा तो गलती हो जाएगा। 2 के अभी इसमें छुआ नहीं करना, सिर्फ चेक करना जे आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, आएगा तो लिख देंगे। चलिए तो हम लोग 7 का चेक कर रहे हैं। 1 के पारा में आता लिख दिए, 2 के पारा में नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। 3 के पारा में आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। 4 के पारा में आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। 5 के पारा में आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। 6 के पारा में आता है, 6 के पारा में भी नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। अब चेक करिए 7 के पारा में आता है, तो इसलिए हम 7 लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब 9 पे चलते हैं। अब बताइए 1 के टेबल, आई मीन 1 के पारा में 9 आता है, आता है, 1 नमा 9। 1 के पारा सुना दे क्या, क्या बच्चे वाला पढ़िए। चलिए देखो 1 के पारा सीखता है, ये सब एनाती हो जाएगा। चलो देखो इधर, हाँ तो हम 8 पे चलते हैं। अब बताइए 8 जो है, अच्छा ये देखिए चेक करिए तो सही बना ले है। पहला देखिए 1 के पारा में 8 आता है, आता है लिख दिए। 2 के पारा में आता है, 2 के पारा में भी आता है, लिख दिए। देखिए 2 के पारा में भी आता है, लेकिन 3 के पारा में नहीं आता है। 3 को हम टच नहीं करेंगे, उसको साइड में कहेंगे जाओ घूम घूम के आओ, उसको घुमाने के लिए भेज दीजिए, वो घूमते रहेगा। लेकिन हमको जिसका जरूरत है उसको सिर्फ इसमें रख रहे हैं, याद रखना। चलिए तो 8 का दोस्त कौन कौन है, देखिए देखिए इसका दोस्त है, ये दोस्त। मैथ को आप दोस्त बना लीजिए, दोस्त, याद रखना। मैथ से दोस्ती कर लो, फिर अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे, याद रखना। सबसे हम हर एक बच्चे को कहना चाह रहे हैं, अगर दिल ही लगाना है तो किताब से लगाइए, बहुत कुछ आगे तक आपको वो देगी और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा देगी। अगर ये बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी, एक अच्छे इंसान बना के छोड़ेगी। लेकिन मैथ से दोस्ती करिए, याद रखिएगा, मैथ से दोस्ती करिएगा। अगर पढ़ने में मन लगने लगेगा तो पूरे दुनियादारी भूल जाइएगा, आप मैथ की दुनिया में खो जाइए। मैथ की दुनिया में खो जाना है आपको, एकदम पूरे मन और तन को मैथ के दुनिया में एकदम झोंक देना है। तो याद रखिएगा आपके हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। आप अच्छी तरह से मैथ के हर एक क्वेश्चन को आप तोड़ तोड़ के बना सकते हैं, हर एक किसी को समझा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप ही बताइए, आप किसी के बारे में अच्छी तरह से कब जानिएगा, कब जानिए, जब आप उससे दोस्ती करिएगा, उससे पूछताछ करिएगा, उसके साथ कुछ वक्त बिताइएगा, तब आप अच्छे तरह से उसके बारे में जान पाइए। तब बताइए, आप मैथ का वक्त दीजिएगा तब ना आप इसका दोस्त बनिएगा। पहले दोस्त बनो, दोस्त बनेगा रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। तो याद रखना, मैथ पढ़ना नहीं है, मैथ को सीखना है, इससे दोस्ती करना है, इससे पूरे दिल से मिल जाना है, तब आप अच्छी तरह से मैथ को समझ पाइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, क्या है अब 9 का। तो 9 1 का टेबल में आता है, लिख दिए, बेहिचक लिख दो। चलिए उसके बाद बताइए 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन 3 के पारा में आता है, चुप को लिख दो, आता है, ये देखो 3 के पारा में आता है, लिख दो। लेकिन 4 के पारा में नहीं आता है, नहीं लिखो। 4 के पारा में नहीं आता, 4 नहीं लिखो। 5 के पारा भी नहीं आता है, 5 भी नहीं लिखेंगे। 6 के पारा में भी नहीं आता है, 6 भी नहीं लिखेंगे। 7 के पारा में भी नहीं आता है, 9 नहीं लिखेंगे। 8 के पारा में भी 9 नहीं आता है, तो नहीं लिखेंगे। लेकिन 9 के पारा में 9 आता है तो लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब 10 पे। अब बताइए 10 1 के पारा में भी आता है, 2 के पारा में भी आता है, लेकिन 3 के पारा में नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। अब चलिए 4 के पारा में चेक करिए, 4 के पारा में 10 आता है, नहीं आता है, गलती हो जाएगा लिखेगा तो। 4 के पारा में 10 नहीं आता तो उससे कम, आई मीन 4 के पारा में नहीं आता, नहीं लिखेंगे। हमको यहाँ कम उनसे मतलब नहीं है, आता है तो लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। चलिए
तो अब हम चलते हैं 5 के पारा में, बताइए आता है 10, आता है लिख दो, ये दोस्त है, इसका दोस्त, हम क्या कहें मैथ को दोस्त बनाओ। इधर देखो, उसके बाद 6 के पारा में 10 आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। 7 के पारा में, अब एक ट्रिक बता दे रहे हैं, कब तक हम ये करते रहेंगे, ढोते रहेंगे, हर एक पहाड़ा को पढ़ते रहेंगे, माथा खराब हो जाएगा। देखो कभी भी कोई संख्या का आधा हो जाएगा ना, आधा, क्या बोले हम, जब भी कोई संख्या का आधा हो जाएगा तो उसके बाद जो संख्या रहेगा वही लिख देना। देखो फॉर एग्जांपल में 10 के आधा 5 होता है, अब 5 के बाद देखो इसका कोई से ना लगा, डायरेक्ट 10 के पारा में आएगा। यहाँ देखो 8, 4 के पारा में इसका दिया हुआ और उसके बाद डायरेक्ट इसका 8 से लगेगा, मतलब जब भी कोई संख्या का आधा हो जाएगा ना, डायरेक्ट जो रहेगा संख्या वही लिख देना, कोई जरूरत नहीं है बीच वाला पारा चेक करने का। चलिए अब 7 का तो आधा होवे नहीं करता, इसमें क्या चेक करें, हाँ समझिए 6 आधा होता है, डेसिमल में चल जाएगा। अब देखिए 6 से हम चेक करते हैं, तो 6 का आधा 3 होता है, आई मीन 6 का आधा 3 होता है ना, 3। अब देखिए जब इसका आधिया हो गया तो डायरेक्ट अब 6 होगा। चलिए तो हम बता दिए, आप लोग अब खुद बताइए, बोलिए, हम सुन सकते हैं, आप जो बोलिएगा हम वो सुन सकते हैं। आप बोलिए 11 क्या पारा में आएगा, बोलो, हाँ 1, गुड, कितना का पारा में आएगा, 1 के पारा में। उसके बाद बताओ तुम जल्दी, 1 के पारा में, उसके बाद चेक करो जल्दी चेक करो, 1 के पारा में, उसके बाद 2 के पारा में नहीं आता है, नहीं लिखना, नहीं तो ये गुस्सा आ जाएगा, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये गुस्सा आ जाएगा, फिर एकदम लड़ाई होने लगेगा मैथ में, इसलिए सोच समझ के, नहीं तो इसमें मैथ समझ सकते हैं, लड़ाई होता है क्या होता है, पूरे इसका ब्लास्ट करने लगेगा। चलिए समझिए, तो अब देखिए यहाँ पे 1 के पारा में आता है, उसके बाद 2 के पारा में नहीं आता है, नहीं लिखेंगे, 3 के पारा में आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे, 4 के पारा में भी नहीं आता है, 5 के पारा में भी नहीं आता है, आई मीन 11 5 के पारा में भी नहीं आता है, 6 के पारा में भी नहीं आता है, 7 के पारा में भी नहीं आता है, 8 के पारा में भी नहीं आता है, 9 के पारा में भी नहीं आता है, और 10 के भी पारा में नहीं आता है। अब याद रखिएगा 11 के पारा में 11 आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब समझिए हम 11, अब इसका कर लिए, अब 12 का करते हैं, तब बताइए इसका, आप बताइए, इतना हम बताए हैं, क्या कहें, मैथ का दोस्त बनाना है और दोस्त को साथे ले जाना है, दोस्त के साथ कुछ खूब अच्छी तरह से वक्त बिताना है, ताकि आप एक अच्छे तरह से, आई मीन आप कह सकते हैं जो मैथ से आपका लव हो जाएगा। तो समझ सकते हैं किसी को लव होता है तो वो पूरे दुनिया को छोड़ के लड़ने लगता है, मतलब आई मीन लवर से, तो उसी तरह से आप मैथ का लवर बनाइए, तो आप हर एक दुनिया के भूल जाइएगा और मैथ की दुनिया में डूब जाइएगा। तो आप पहले मैथ की दुनिया में आइए, एकदम दिल खोल के पढ़िए। चलिए 12 का कितना से लगाएंगे, 1 से आएगा, 2 के अरे देखो 2 के पारा में 12 आता है, वाह, 2 से लिखो, 3 के पारा में 12 आता है, लिख दो। अब चेक करो तो 4 से आता है, अरे चेक करो, पहाड़ा पढ़ो ना, क्या शर्म की बात है, मैथ पारा 4 के पारा में आता, लिख दो। उसके बाद 6 के पारा, देखो अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, जब भी कोई संख्या का अधिया मतलब आधा, गांव के भाषा में अधिया, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, आई मीन हाफ, तो 6, आई मीन 12 के आधा जो होता है 6 होता है, तो अब डायरेक्ट लिख देना 12, क्योंकि हम कहते हैं कोई भी संख्या का आधा जनाती लिखाएगा उसके बाद वही संख्या लिख देना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 12। चलिए अब 13 का करते हैं, कितना से लगाएंगे, 1 से, लेकिन ये ना याद रखिएगा बहुत खतरनाक आदमी है, वो क्या कहता है, भटकटुआ है ये, और कोई ना, सिर्फ दुइये से लगेगा, दुइये से मतलब है, मतलब कुछ जो रहेगा ना हम बताएंगे इसको क्या कहेंगे। मैथ की तो गांव के भाषा में हो गया, मैथ के भी भाषा में इसको एक नए नाम दिया जाता है, जिसका 2 रहेगा उसका कुछ कहेंगे, जिसका 2 से अधिक रहेगा उसको कुछ कहेंगे। थोड़ा सब्र रखिए, बताएंगे, मजा आएगा, देखिए ना अभी, आइए। चलिए तो अब डायरेक्ट ये 13 से लगेगा, बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट मारते हैं। चलिए देखिए अब इसका बताओ, तेजी में बोलो, हम सुन रहे, बोलो, हाँ 1 से, उसके बाद बोलो ना रे, बोलो, हाँ 2 से, उसके बाद बोलो, हाँ, अरे नहीं 3 से नहीं, गलत बोल रहा है, 2 उसके बाद डायरेक्ट 7 से, वाह गुड, उसके बाद 14 से। अब आप लोग नहीं बना लीजिएगा, इतना बता दिए, एक और बता देते क्या, एक और। चलिए 1 के पारा में आएगा, उसके बाद 3 के पारा में भी आएगा, उसके बाद बोलो 5 के पारा में भी आएगा, उसके बाद बोलो कितना आएगा, बताओ ना रे आगे। चलिए अब डायरेक्ट 15 से लगेगा,
तो हम क्या बताएं, इतना तक 15 तक बताए हैं, आगे भी बता दें एक और हाँ हम बता देते, देखो देखो 1 से लगेंगे, उसके बाद 2 से लगा नहीं रहे हैं, देखो ना 1 के पारा में 16 आता है, अरे याद रखना है 1 के पारा में 100 आता है। आप लोग ना इस तरह से ना 100 तक ला करना, देखो कुछ करना है, कुछ अच्छा काम करना है तो आपको मेहनत करना होगा। हम जो होमवर्क दे रहे हैं वो बनाइए, तब आप अच्छी तरह से मैथ को पकड़ सकते हैं। हम भी सब बनाते थे, तब ना ये आप लोग को पढ़ा रहे हैं या आपके समक्ष हम कुछ बोल पा रहे हैं, तो पहले आप कुछ काम करिएगा तब ना। तो यहाँ पे देखिए आप 100 तक ला कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा, हम फिर बना देंगे पूरे 100 तक का वीडियो। इसमें क्या है, पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़ना। चलिए तो 1 से 2 से, अब बताइए 3 के पारा में 16 आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे, 4 के पारा में आता, लिख दो 4 के पारा में आता। उसके बाद ये मिटा देते हैं, क्या सम संख्या का था, उससे पहले देख लीजिएगा, सम संख्या में ये समझाए थे। चलिए चलते हैं अब आगे, देखिए 4 से 6 से नहीं आता है, नहीं लिखेंगे, 7 से भी नहीं आता, 8 से आता है, लिखो लिखो, वो उसका दोस्त है। याद रखना, आज जब दोस्त को एकरा में नहीं लिखेगा, दोस्त के साथ ये नहीं आएगा तो ये गुस्सा आ जाएगा, तो गुस्सा आएगा तो गलत काम करेगा, गलत काम गलती हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस 16 का जितना दोस्त है उसको भूलना नहीं है, नहीं तो 16 तुमको भूल जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, अभी बताया अधिया 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 कर दो, 16 का अधिया कितना होता है, 8, अधिया हो गया तो डायरेक्ट 16 लिख दो। चलिए सब सही है ना, गलती नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 1 से 17 से लगेगा, इसको 1 से लगाइए, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, और उसके बाद 9 से लगेगा। देखो अधिया हो गया, डायरेक्ट 18 लिखो। 19 का 1 से 19 से, उसके बाद 20 का चेक करो, 1 से 2 से 4 से 5 से, उसके बाद 10 से, उसके बाद 20 से। चलिए तो आज हम लोग गुणनखंड पढ़े हैं, इससे अब देखिए, अब थोड़ा इधर आइए, देखिए देखिए बहुत VVI जो भी हो, जो बोर्ड में आता है, हर एक साल पूछता है, याद रखिएगा यही में से आएगा। हम आपको इसलिए पढ़ा है, ये आएगा, बोर्ड में पूछा जाता है 10th के एग्जाम में, याद रखिएगा आपको रिजल्ट उठाना है। आपको याद रखिएगा बहुआ, आगे बहुत कंपटीशन है, याद रखिए आपसे ज्यादा कोई पढ़ रहा है, कोई 18 घंटा 15 घंटा पढ़ रहा है, आप 2 घंटा पढ़ के क्या कर लीजिएगा, बोलिए। अभी कंपटीशन के दुनिया में है, आप 4 घंटा पढ़ रहे तो आपके बगल वाला 10 घंटा पढ़ रहा है, आप 3 घंटा पढ़ रहे, बगल वाला 6 घंटा पढ़ रहा है, तो आपसे आगे वो ना निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको ना अच्छी टॉपिक चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ो, हर एक सिलेबस को टीचर पे मत छोड़ो, आप खुद से पढ़ो। याद रखिएगा सेल्फ स्टडी बहुत ही खतरनाक होता है, आप हर एक मुकाम पे पहुंच सकते हैं। आप जो सर कह रहे हैं वो अलग, और अपना से सेल्फ स्टडी करो तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे। याद रखिएगा आगे बहुत ही कंपटीशन का दुनिया होते जा रहा है, मतलब हर एक से कंपटीशन करो। अगर वो अच्छी तरह से पढ़ रहा है तो कोशिश करो उससे आपसे उससे तेज होने का। वो 4 घंटा पढ़ रहा है, तुम 8 घंटा पढ़ो, मेहनत करो। क्या करना रहता है, काम है, काम भी करो, पढ़ो, 2 ही काम याद रखना, पढ़ना और घर का काम, उसके अलावा और कुछ अभी नहीं रहना चाहिए। अभी आपका एज है, हाँ खेलने का भी एज है, बिगड़ने का भी एज है, और कुछ बनने का भी एज है, आप पे डिपेंड करता है। याद रखना आप अपना बॉडी से किसको, अच्छाई को निकालते हैं या बुराई को, वही आगे आपको डिपेंड करेगा। याद रखिएगा आप अभी याद रखिएगा छोटे पौधा को जिस तरह से जल दे के बड़े पौधा किया जाता है, तो जिस तरह से बेस मजबूत है उसी तरह से वो खड़ा रह पाता है। तो याद रखिएगा अभी आपका बेस आप कह सकते हैं अभी 18-20 एज तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद आप हर एक कुछ कर सकते हैं। लेकिन कम से कम स्टूडेंट लाइफ में तो आप ईमानदारी से, आपको मतलब गर्व रहेगा खुद पर, जे हाँ हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जो भी क्लास तक पढ़े थे ईमानदारी से पढ़े, पूरे जी जान लगा दिए। आप जी जान लगाइए, उसके बाद देखिए कैसा नहीं आता हर एक चीज का रिजल्ट। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये दूध है, ये छोटा, ये जो इसका दुइये गुणनखंड है, देखो ना दू ये वही आया 1 2, बड़ा जिद्दी आदमी है, और कोई के बारे में नहीं करता है। अब देखो आगे ये लोग आगे वाला, ये देखो आगे वाला ये इसका भी दुइये गो है। चलिए 5 का भी देखिए, इसका भी दुइये गो है। अच्छा जिसको जिसको दू है तनका सर्कल कर दे, हम कर दे, बोलो ना, कर देते हैं। देखो ना, चलो ना सर्किल नहीं करते हैं, सर्किल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए कर दिए, आगे आइए। ओह सॉरी इसको नहीं छूना, करंट मार देगा, वाह इसको नहीं छूना है। चलिए ये है, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, टिक मारते क्या, ये है, उसके बाद ये है। आप समझिए हम जो टिक लगा रहे हैं उसको तनका काउंट कीजिए तो गुणनखंड का ये देखिए तो 1 गो 2 गो है ना, 2 गो,
कि 3 गो दिख रहा है रे, नहीं दुइये गो कौमा है कौमा। ये देखिए 1 2 क्या गो है 2 गो, इसका चेक करो तो 1 2 दुइये गो है, इसका एकरो दुइये गो है, एकरा 1 2 दुइये गो है। आई लो इस सब का 2 गो आधार है। अच्छा देखिए तो क्या इस सबको 2 गो आ रहा था, हम एक नया नाम रख दे, बोलो ना रख देते हैं। तो याद रखिएगा जिसका 2 ही गुणनखंड हो। एक बात और देखो, एक बात और, यह देखो ये जो है ना ये शख्स एक के पहरा में खुद के पहरा में आता है, यह देखो ना यह जितना है सही एक के पहरा में खुद के पहरा में आता है। तो जे एक के पहरा में और स्वयं के पहरा में खुद के पहरा में आएगा उसको याद रखिएगा अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। डाउनलोड करो इसमें क्या कहा जाता है, मतलब याद रखो डिफिनेशन, वैसे संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभी जस्ट सबका डिफिनेशन लिखा मिलेगा, थोड़ा वक्त चाहिए, बस थोड़ा। चलिए अब देखिए तो आप ये भी याद रखिए तनका, देखिए तो सबसे पहला दुइये है, सबसे पहला 2 ही है जो जिसका 2 ही गुणनखंड है, मतलब 2 ही है जिसका 2 ही गुणनखंड है। अब समझिए ये 2 खतरनाक आदमी है। 2017 में भी पूछा गया था, क्वेश्चन 10th के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, जे सम अभाज्य संख्या कौन है। बच्चा गलती मार के आ गया क्योंकि नहीं पढ़ा था, बच्चा गलत मार के आ गया। तो आप समझिए 2017 में पूछ चुका है ये, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। 2017 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था सम अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए प्रथम पहला ऐसे बहुत है दुनिया में, लेकिन याद रखना दुनिया में मात्र एक लौता है। क्या है? एक लौता। तो नखरा तो दिखावे करेगा, तो एला बोर्ड में आता है। तो याद रखिएगा एक ही है मात्र 2 जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, मात्र 2। तो चलिए तो हम जान चुके हैं 2 प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या 2 है और सम अभाज्य संख्या भी है 2। आप इतना याद रखिएगा। अब बताइए क्वेश्चन कोई पूछेगा जे प्रथम विषम संख्या और प्रथम सम संख्या का योग क्या होगा, तो क्या कहिएगा? तो आप पहले प्रथम जानिएगा तब ना बताइएगा। तो याद रखिएगा जितना संख्या हम हर एक संख्या बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से जितना भी है बुक का उसका आपका हर एक बताएंगे हम। आप निश्चिंत रहे, अच्छी तरह से समझाएंगे। आप नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा, फिर समझाएंगे। एक बात आप लोग को और भी कहना चाहेंगे हम, इसमें जो भी आप लोग का कमी आएगा, जो ऐसा आप लोग एडवाइस दे सकते हैं, जो सर हाँ ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, ठीक है। इसके लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे जो बेहतर से बेहतर देने का, आपको बेहतर से बेहतर बनाने का हम कोशिश करेंगे। पूरे जी जान लगा देंगे आप लोग को हम आगे बढ़ाने में। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए 4 जो है, 4 पहला ये शख्स है। अच्छा सर जी एक क्या है, भाज्य क्या भाज्य? कुछ नहीं, एक ना अभाज्य ना भाज्य, क्योंकि एक 2 ही गुणनखंड न है ना 2 से अधिक है, तो क्या रखा जाए, इसको एक्सेप्शन में रखा गया। चलिए देखिए अब है 5 नहीं सॉरी 4, देखो तो 1 2 3 2 से अधिक है, देखो ना एक 1 2 3 4 हो गया। धीरे धीरे नखरे दिखा रहा है, बढ़ रहा है, देखो ना बढ़ रहा है ना कहीं नजर लग जाएगा तो कम हो जाएगा, ना कहो ना तो गुस्सा आ जाएगा ये। चलिए तो ये 4 गो है। अब तनका आप देखिए मात्र 2 गो से अधिक, क्या गो से 2 गो से अधिक होगा ना, क्या गो से बोले हम, अब बस 2 गो से क्या गो से 2 गो से अधिक होगा, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। अच्छा चेक करिए तो सबसे पहला कौन है जेकरा 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक, 2 ना गलती हो जाएगा, 2 नहीं 2 से अधिक, उसको क्या कहेंगे? कहां गया रे? अरे हाँ ये लुका गया था, देखो तो छुप रहा है, हम लोगों से ये छुपेगा। देखो तो अब 4 के पारा में 4 का जो है 2 से अधिक है, तो याद रखिएगा प्रथम भाज्य संख्या कौन हुआ? चुपके से, किसी को नहीं कहना, कौन हुआ? 4। प्रथम भाज्य संख्या 4, प्रथम अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2। चलिए इस सबसे क्वेश्चन रिलेटेड कुछ हम सब करेंगे, ये सब टॉपिक देख लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके सभी लिख लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट सब आप लोग के हाथ में, ये सब करिए तो हम अच्छी तरह से हम मोटिवेट होंगे और अच्छी तरह से हम आप लोग को हर एक कंसेप्ट देंगे।